रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करते हैं रौनक के इफ्तार में, जिसमें हम अराउंड द वर्ल्ड खाने बनाते हैं, जिसमें हम अराउंड द वर्ल्ड आपके साथ करते हैं बातें, यानी कि इस्लाम की वो बातें जो कि हमें ऑलरेडी बचपन से पता है, लेकिन कुछ ना कुछ हर साल हम नया जो है वो सीखते हैं, कुछ रिवाइज़ करते हैं आपके साथ, और आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और आपका जो दस्तरखान है, चाहे वो सहरी हो या अफ्तार हो, अच्छे से मुनफरिद से मज़ेदार से खानों से भरा हुआ होगा। रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड में हमारी कोशिश ये होती है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी कोई ना कोई मुनफरिद कोई अच्छी सी चीज़ आपके साथ शेयर की जाए, कोई ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाए जो कि उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बनती हों जो कि पाकिस्तान में आपको आसानी से मिलेंगे और आप उनको बना सके सहरी के लिए, अफ्तार के लिए। आज जो हम बनाएंगे वो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, सहरी में भी खा सकते हैं उतनी ही आसानी से और उतने ही शौक़ से जितना आप इसको अफ्तार में खा सकते हैं। क्या बनाएंगे और कौन से मुल्क की आपको सैर कराएंगे बिल्कुल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप हमें कॉल्स कर सकती हैं, और अगर आप कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आज का सवाल बता देती हूँ। आज का सवाल ये है, यू हैव टू टेल अस कि टर्की का कैपिटल क्या है। सिंस मैंने आपको ये सवाल बताया है तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि आज की कंट्री कौन सी है। बिल्कुल, आज की कंट्री जो है वो है टर्की। एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसमें लोग बड़े शौक़ से जाते हैं, टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रिच है, इतनी ज़्यादा पुरानी है कि सेंट्रल एशिया की बात करें, हम मिडल ईस्ट की बात करें, टर्की से कुछ खाने निकल के जो है वो इतना ज़्यादा आसपास के मुल्कों में घूमे हैं कि लोगों को लगता है कि जी ये शायद कोई अरबिक खाना है, ऑल दो दैट इज़ टर्किश खाना। टर्की के खानों में राइस का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ब्रेड्स का इस्तेमाल होता है, मीट का इस्तेमाल ये लोग बहुत करते हैं, सब्जियों में बैंगन का इस्तेमाल किया जाता है, इनके यहाँ शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आलूओं का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टर्किश टी इज़ रियली फेमस, टर्किश कहवे, टर्किश कॉफ़ी इज़ वेरी वेरी फेमस, टर्किश डिलाइट हम कैसे भूल सकते हैं। टर्किश डिलाइट को बहुत ज़्यादा शौक़ से पूरी दुनिया में टर्किश डिलाइट खाई जाती है। और एक इनकी बहुत ही मज़े की एक रेसिपी है, दैट इज़ कॉल्ड लहमकून। लहमकून भी कहते हैं और लहमजून भी कहते हैं इसको। ये मैंने बहुत अरसे पहले, तकरीबन 6-7 साल पहले जब पहली बार बनाई थी, तो आई एब्सोल्युटली फेल इन लव। जिसने खाई उसको अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली है, और पतली सी इसमें एक रोटी होती है और चटपटा सा मज़े का कीमा होता है। इतने मिर्चों वाला नहीं होता कीमा, लेकिन हम इसको एक फ्यूजन के स्टाइल में बनाएंगे। साथ में इनके एक ड्रिंक सर्व होती है ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में, दैट इज़ कॉल्ड सहलब। अच्छा, अब ये जो सहलब ड्रिंक है इसको पकाया जाता है, दूध की एक ड्रिंक होती है। हम इसको बनाएंगे उन्हीं अज्जा से जिस तरह से वो बनाते हैं, लेकिन हम इसको ठंडा बनाएंगे क्योंकि जनाब बिल्कुल मई के महीने में जब रमज़ान आता है तो फिर हर ठंडी ड्रिंक जो है वो आपको पीनी होती है। एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है हमने कि टर्की में किस तरह के खाने जो हैं वो खाए जाते हैं। देखा आपने टर्की में कितने मज़े के खाने जो है वो बनाए जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे ये लहमकून कैसे बनता है, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बना रहे हैं लहमकून, जो कि है एक टर्किश चीज़। अच्छा, पतली से हम रोटी बेलेंगे, और रोटी को बेलने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैदा आपने लेना है तकरीबन 2 कप के बराबर। अगर 2 कप मैदे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप जो एक छोटा सैशे होता है ना यीस्ट का, यानी कि खमीर का, वो आपने करना है इस्तेमाल। वो तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर होता है। अगर वो आपको ना मिले तो आप 2 खाने के चमचे दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो फिर इसको फूलने में जो है वो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, 4 घंटे में ये फूल जाएगा। जैतून के तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लहमकून में, टर्किश चीज़ों में जो थोड़ा सा वेस्ट टर्की के साइड से निकली हुई हैं, तो इसलिए हम इसमें खाने का चमचा ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा इसमें जाएगा नमक, और सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके रख लेंगे। 4 घंटे के लिए हम वेट करेंगे, जब फूल जाएगी तो फिर हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रोटियाँ बना लेंगे। अच्छा, इट हैज़ अ वेरी रफ लुक, मतलब बिल्कुल जैसे रोटी का लुक होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही लुक होता है। और जितना पतला आपने इसको बेलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आपने बहुत मोटा नहीं बेलना। इट हैज़ टू बी एज पतली एज रोटी, ताकि ये जल्दी से पके, और ये बहुत खस्ता होती है। इसको आप जो है वो रोल करके भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेन चीज़ है कि इसके ऊपर हम ऐड क्या करेंगे। इसके ऊपर कीमे का एक बहुत ही मज़े का मसाला बनता है, जिसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं लैम्ब, यानी कि दुम्बे का गोश्त, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बीफ। आप चाहें तो आप इसमें मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बीफ का कीमा हमने रखा हुआ है तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, 300 ग्राम है, और इसमें मैं कुछ सीजनिंग्स मिलाऊंगी। ये देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस वुड ब्रिंग द एक्चुअल टर्किश फ्लेवर।
टमाटर का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे भर के 1 और 2 खाने के चमचे। अच्छा, ये लोग कबाब भी बड़े शौक से खाते हैं, डिफरेंट किस्म के कबाब, लेकिन ये जो हम मसाला बना रहे हैं इट्स नॉट कबाब, ये लिक्विड ही बनेगा, पानी पानी जैसा मसाला बनेगा। ये इसकी एक मुनफरिद बात होती है। सुमक का इस्तेमाल करते हैं टर्की में बहुत ज़्यादा, यूजुअली अरबिक रेसिपीज़ में भी आप सुमक का इस्तेमाल देखते हैं। सुमक इज़ बेसिकली समझे मिर्च विद अ हल्का सा खट्टा फ्लेवर। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप हल्के से लेमन और लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुमक मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन जो है वो ½ टीस्पून के बराबर। भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, यूजुअली वो लोग ऐड नहीं करते, बट हम हर चीज़ को स्पाइसी बनाते हैं तो इसलिए हम ऐड कर देंगे ½ टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्चें ज़रूर शामिल की जाती हैं इसमें, थोड़ी सी कम मिकदार में, हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर। इट हैज़ टू बी रियली स्पाइसी बिकॉज बहुत ज़्यादा थिक इसकी कोटिंग नहीं होगी, पतली सी कोटिंग होगी। अदरक चॉप 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, थोड़े थोड़े से मुंह में आने चाहिए, 2 खाने के चमचे। और एक बहुत ही फ्लेवरफुल सी चीज़ जो कि लाजमी आपने इसमें शामिल करनी है भर के, दैट इज़ हरा धनिया। हमारे पास ½ कप हरा धनिया है और ½ कप हमारे पास जो है वो पार्सली है। पार्सली का थोड़ा सा पान जैसा फ्लेवर होता है, एक एक्वायर्ड फ्लेवर है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता, मगर इस रेसिपी के लिए जो है वो ज़रूरी है अच्छी खासी मिकदार में। अब मैं क्या करूँगी कि इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमें इन सारी चीज़ों को कीमे में शामिल करके चॉप करना है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि नमक तो हमने ऐड ही नहीं किया, क्योंकि नमक मैं ऐड कर चुकी थी इसमें ब्रेक में। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम करेंगे चॉप। अच्छा, इसमें मैं पानी भी शामिल करूंगी। ओके, अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़े से टमाटर, बिकॉज इट हैज़ टू बी रियली जूसी, थोड़ा सा जूसी होना चाहिए ये। यहाँ पर 1 और ये तकरीबन 4 चाय के चमचे के बराबर चॉप्ड टमाटर मैं इसमें कर रही हूँ शामिल। देन टमाटरों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्चें, ये हमने कर दी शामिल। और इन सब को अब हम करेंगे अच्छा सा चॉप। बहुत ज़रूरी नहीं है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए, यू हैव टू मेक श्योर कि टमाटर जो है वो बिल्कुल घुले नहीं, कहीं कहीं मुंह में आता हुआ अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हमारे बोल में इस हमारे मसाले को निकाल लेंगे, which is our लहमकून का मसाला करेंगे। अब हम ये, इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, इसको आप फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है इस डिश की कि ये इतनी जल्दी बनती है और कीमे के कच्चे होने का चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं रोटी पर ये कीमा लगाऊंगी, बग़ैर किसी तेल के, बग़ैर किसी घी के आपने इसे पकाना है। और एक और काम आप करेंगे वो ये कि जब ये कीमा ऊपर से आपको लगेगा ना कच्चा है, रोटी पकने वाली है, तो इसको ढकना लगाना ज़रूरी है, लाजमी है। अच्छा, अब सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हाथों पर हल्का सा पानी लगाना है और वो आपने रोटी पर इस तरह से लगाना है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो रोटी है ये कम्प्लीटली जो है वो कवर हो जाए। अच्छा, अभी मैं फ्राइंग पैन फ़िलहाल साइड पे प्लेस कर देती हूँ। मीनवाइल हम अपना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी है आपने, एज थिन एज पॉसिबल। वैसे इससे भी थिन होती है ऑनेस्टली, लेकिन मैं इतनी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम गोश्त खोर लोग हैं, हमें जब तक वो गोश्त ज़्यादा मुंह में ना आए मज़ा नहीं आता, इसलिए। हम इसको सर्व करेंगे बहुत ही चटपटी सी पेरी पेरी सॉस के साथ। यू कैन हैव इट विद केचप, यू कैन हैव इट विद रायता, यू कैन हैव इट विद बिस्बा सॉस, एक सोमालियन सॉस होती है यूजुअली, उसके साथ भी इसका एक बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है दही के साथ। इसके अलावा जो है वो लहसुन के साथ। और अच्छा, ये जो बोरिंग इसके किनारे हैं ना,
ये किनारे बोरिंग बोरिंग नहीं रहने चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि ये हर तरफ से हो जाए कवर लाइक दिस। अब हम इसको पकाएंगे, पैन पे रख देंगे like this। बिल्कुल हल्की आंच करनी है और हल्की आंच करके ज़रूरी है कि इसको आपने ढक कर पकाना है। इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। मेक श्योर कि ये 2 से 3 मिनट में आप ज़रूर इसको चेक कर लें, बिकॉज ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब हम एक काम करते हैं कि हमारी जो दूसरी रोटी है उसको करते हैं हम तैयार, और कोई ऑयल नहीं लगेगा इसमें। आखिर में अगर आप चाहें तो ब्रशिंग कर सकते हैं ऑलिव ऑयल की। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमने इसमें वो शामिल किया था ना पार्सली, वो फ्रेशली आपने चॉप करके ऐड करना है, क्योंकि अगर पहले से चॉप किया हुआ होगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये वाला थोड़ा बड़ा बना रहे हैं हम, इस पर पार्सली भी लग जाए, नॉट एन इशू, बिकॉज यू हैव टू ईट इट टुगेदर। और मुझे ज़रा अब कंसर्न हो रहा है कि ये जो हमारा मखून है ये एक साइड से मुझे लग रहा है परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ जितना गोल्डन ब्राउन हमें करना था। इफ़ यू आर एबल टू सी, आई होप हमारे अजीम भाई इसको सही तरीके से कैप्चर करें कि बहुत ही मज़े का ये गोल्डन ब्राउन हो गया। थोड़ा सा और गुंजाइश है। अच्छा, अब एक टिप है कि अगर आप चाहें तो आप इसको लिटरली पलट के भी पका सकते हैं, यानी कि कीमा अभी कच्चा है तो वो पक जाएगा, या फिर अगर आपके घर में एक वर्किंग अवन है तो आप इसको अवन में सिर्फ ऊपर वाला जो है वो हीट ऑन करके पका सकते हैं। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये परफेक्टली पक चुका है। अच्छा, अब हम जिन लोगों के घर में अवन मौजूद नहीं है उनके लिए ये काम करेंगे कि इसको हम दूसरी साइड से इस तरह पकाएंगे। ढक्कन लगाऊंगी और आंच इसकी बहुत ही मैं कम कर दूंगी, बहुत ही कम। एंड मीनवाइल हम हमारी ये जो दूसरी रोटी है ये तैयार करना स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम ले लेंगे। यू हैव टू नीड इट रियली रियली थिन। ब्रेक का टाइम है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद लहमकून तैयार करेंगे और सहलब एक ड्रिंक भी बनाएंगे इसके साथ। आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। बैग आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ आयशा अब्रार लहमकून बना रही हूँ। एक हमने बना लिया है, दूसरा हम बना रहे हैं। अच्छा, एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। पहले कॉलर से भी करते हैं बात और साथ साथ इसको पकने के लिए भी रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आपके साथ रक्षंदा जो मुल्तान से। जी रक्षंदा, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले रमज़ान की मुबारक हो, लेकिन हो गई लेट, लेकिन मैं जो प्रोग्राम में काल नहीं मिल रही थी आज मिल गई है। तो आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक हो और आने वाली ईद भी मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे ईद पे रमज़ान में ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे क्वेश्चन का आप जवाब देना चाहेंगी? जी मैम, ज़रूर बताइए। क्वेश्चन मुझे नहीं पता। मैं बता देती हूँ। टर्की का कैपिटल क्या है? तुर्की का अंकारा। तुर्की का कैपिटल मैम नहीं पता? आसान सवाल पूछ लो। हाँ, आसान सवाल पूछ। ठीक है, आसान सवाल पूछ लेती हूँ कि टर्की का इन सारी चीज़ों में से क्या फेमस है? ठीक है, तुर्की की कुली टोपी होती थी। टोपी। अच्छा, अभी तो ऑप्शंस ही नहीं दी थी मैंने। चलिए सही है, मैं ऑप्शंस दे दूँ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका दे दे मैम। अच्छा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप जो है वो बड़ी नर्वस हो गई थी सवाल सुन के। इट्स ओके, हम आपको आखिर में बताएंगे आपका जो जवाब है वो सही है या नहीं। यहाँ पे तवा मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप लहमकून बनाते हैं, इफ़ यू डोंट हैव ओवन, तो ऊपर से अब आप जो है वो कीमे को कैसे बनाएंगे हम बताएंगे आपको। यहाँ पर इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी लाइक दिस। एंड अच्छा, इसको ढकेंगे कैसे हम इस बार हम इसको ढकेंगे एक गरम तवे से। उससे क्या होगा कि हीट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ को मिलेगी। ऊपर से भी यूजुअली हम इसका लिड लगा देते हैं, वो भी पॉसिबल है। अवन में आप इसको ऊपर से पका सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। नीचे जो है वो इसके
आंच अब मैं जला दूंगी बिकॉज जो हमारा फ्राइंग पैन था ना वो अच्छा खासा गर्म हुआ था। अगेन इसमें किसी किस्म के मक्खन का इस्तेमाल नहीं होता, तेल का, घी का इस्तेमाल नहीं होता, और इसको जो है वो किसी दही वाली सॉस के साथ आप कर सकते हैं सर्व। वी आर सर्विंग इट विद पेरी पेरी सॉस। एंड बीच बीच में आपने चेक करना है। अच्छा, जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा, इसकी पहचान क्या है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू कीप एन आई कि ये फूलना स्टार्ट हो जाए, और आपको ऐसा लगेगा कि कीमा जो है वो थोड़ा कच्चा पका है। जैसे कीमे में से पानी निकलना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कीमा इज़ रेडी। इसको दोबारा से मैं आंच पे रखूँगी और यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि जो हमारी ये लहमाकून की रोटी है ये गोल्डन ब्राउन हुई है। थोड़ी सी और इसमें गुंजाइश है अभी पकने की, तो इसमें जो है वो मैं थोड़ी सी और देर इसको पकाऊंगी। जब आप इसको सर्व करते हैं तो ऊपर से आप इस पर लेमन ऐड करते हैं, शिमला मिर्ची ऐड करते हैं, टमाटर। और जिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और रौनक रमज़ान देखकर तो बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह से आपकी कुकिंग जो है बहुत कमाल है। आप जिस तरह से एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं, आप यकीन करें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो याद रहता है। थैंक यू। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को बहुत खुश और आबाद रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। सुम आमीन। और आपने सवाल का जवाब देना है? जी जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब दूंगी। तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाह रही थी आयशा। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। मैंने ये पूछना था कि अब जैसे माशाल्लाह से ईद भी आ रही है और रमज़ान तो चल ही रहा है, तो जब हम समोसे और रोल इस टाइप की चीज़ें बना के उसको फ्रीज कर लेते हैं, जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो थोड़ी सी यानी सौगी हो जाती हैं और आपस में चिपक सी जाती हैं, वो मज़ेदारी नहीं होती है जो फ्रेश फ्राई करने में है। तो कोई ऐसी टिप बताएं कि कम से कम हफ्ता डेढ़ हफ्ता उसको हम फ्रीज करें और उसके उसी टेस्ट को हम एंजॉय कर सकें। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका सवाल ये था कि आपस में चिपक जाती हैं, तो जब भी आप उसको फ्रीज करें तो एक ट्रे लें, ट्रे पे फैलाएं और मेक श्योर कि ट्रे पे हल्का सा ऑयल लगा दें, हल्का सा जिसको हम खुश्का मैदा कहते हैं वो लगा दें। उसके बाद जब वो फ्रीज हो जाए देन यू हैव टू डू इट विद द नाइफ, विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। और उसके बाद फिर जो है वो आप उसको छोटे छोटे सेलोफेन के लिफाफे में जो है वो रख सकती हैं। लेकिन एकदम से अगर आप उसको फ्रीज करेंगी तो जाहिर सी बात है वो चिपक जाएंगे, तो यू ऑलवेज हैव टू यूज़ अ ट्रे और उसको बैचेस में आप फ्रीज करेंगी। यहाँ पर अब हम ज़रा सर्विंग की करते हैं तैयारी, और इस वाली डिश को, लहमाकून को सर्व करने के बाद हम करेंगे ये कि हम बनाएंगे हमारी दूसरी डिश। और यहाँ पर टमाटर हम इस पे इस तरह से कर देंगे प्लेस लाइक दिस। इसके साथ साथ इस पे हम लेमन करेंगे ऐड, थोड़े से मज़ीद हम शिमला मिर्ची करेंगे शामिल, एंड थोड़ी थोड़ी सी मैं इस पे शामिल कर दूंगी दिस सॉस। बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी, इससे बहुत ही चटपटा सा इसका मज़े का जायका आएगा। दिस इज़ अ वेरी स्पाइसी सॉस। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बनाएंगे एक मज़े की ड्रिंक विच इज़ सहलब। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ आयशा अब्रार। आज हम बना रहे हैं टर्की की चीज़ें। एक तो हमने बनाया लहमाकून, इसको हमने यहाँ पे कर दिया सर्व पेरी पेरी सॉस के साथ। अच्छा, अब ये जो हमने लहमाकून बनाया है, पूरी दुनिया में इसको एक तो इस तरीके से खाया जाता है जैसे आप पिज़्ज़ा को खाते हैं, दूसरा इस तरीके से भी खाया जाता है कि सिंस इसकी रोटी पतली होती है तो आप इसको चाहें तो रोल करके भी खा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने टमाटर ऐड किए हैं, लेमन ऐड किया है, आप चाहे तो इसके अंदर टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें भर के एक्चुअली इसको रोल करके खा सकते हैं। और बताने का मकसद जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी टीम है तो वो उसको रोल करके ही खाएगी, बिकॉज दैट मेक्स इट ईजियर। अच्छा, अब हम आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की जानिब, विच इज़ सहलब। सहलब जब टर्की में बनता है तो इसको हल्की आंच पर पकाया जाता है। दूध को, पिस्ते को, इन सारी चीज़ों को हम इसको पकाएंगे ही नहीं, हम इसको थोड़ा सा समरी एक जो है वो टाइम के लिए बनाएंगे। तो समरी टाइम के लिए अगर आपको सहलब बनाना है तो सहलब बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे मिल्क का। इस मिल्क में हम ऐड कर देंगे वर्ल्स की वनीला आइसक्रीम, और ये हम शामिल करेंगे अराउंड 2 स्कूप्स। देयर यू गो। अच्छा, ये जो ड्रिंक होती है ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी बनती है लेकिन
इतनी गाढ़ी नहीं होती कि आप पी ना सकें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा या तो बर्फ़ या फिर पानी भी मिलाएंगे। इट हैज़ टू बी अ बिट रिफ्रेशिंग। अच्छा, इसमें अब हम ऐड कर देंगे पिस्ते, और इन्हीं पिस्तों को वो लोग इसमें शामिल करके पकाते भी हैं। तो ये पिस्ते मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जो हमने अच्छा सा उसका पाउडर बना के रखा हुआ है छिलके समेत। छिलका इसका हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इस ड्रिंक पे जो मिठास है वो सिर्फ़ और सिर्फ वनीला आइसक्रीम की है। तो इस मिठास को हम बढ़ाएंगे, और कैसे बढ़ाएंगे? कंडेंस मिल्क तो हम इसमें ऐड करेंगे, मगर एक और चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे विच इज़ जामे शीरी। लेकिन पहले कंडेंस मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 2 टेबलस्पून्स। दैट्स इट, ये हमने शामिल कर दिया। हमेशा आप किसी भी ड्रिंक को अपने वेदर के हिसाब से जो है वो अल्टरनेट कर सकते हैं कि कभी जो है वो आपने पतली बना ली, कभी जो है वो गाढ़ी बना ली। यूजुअली विंटर्स में मज़ा आता है ज़रा गाढ़ी ड्रिंक पीने का। और इस वक्त हम इसमें शामिल कर रहे हैं जामे शीरी। बहुत ही हल्का सा लाइट पिंक इसका हम कलर रखेंगे, और बाकी का जामे शीरी मैं ज़रा ग्लासेस में ऐड करूँगी सो दैट इट लुक्स रियली नाइस। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, और इस वक्त इस स्टेज पे या तो आप इसमें बर्फ़ शामिल कर सकते हैं या पानी। और सवाल जो था वो मैं रिपीट कर देती हूँ कि टर्की का कैपिटल क्या है। जो हमारी कॉलर थी उनसे मैंने सवाल किया था कि टर्की की वो फेमस चीज़ बता दें, तो आपको ही बता देते हैं। टर्किश डिलाइट इज़ रियली फेमस। पूरी दुनिया में टर्किश डिलाइट बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। इसके अलावा जो कहवा है उसमें टर्किश पीपल जस्ट एक्सेल इन इट। वहाँ से वो पत्ती लाई जाती है जिससे टर्किश कहवा बनता है। इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर हमारी जो ये सहलब ड्रिंक है ये हो चुकी है एब्सोल्युटली तैयार। इसको हम प्लेस करेंगे हमारे इन ग्लासेस में, लेकिन उससे पहले वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमारे ग्लासेस खूबसूरत लगें लाइक दिस। अच्छा, टर्की में सब्जियों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, बैंगन, आलू, इन सारी चीज़ों का। इसको आप डिफरेंट तरीके से फ़िश के साथ बना सकते हैं, आप इनको चिकन के साथ बना सकते हैं। फ़िश में यूजुअली जो है वो ट्राउट मछली का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है उनका ब्रेकफास्ट इज़ रियली हेवनली। बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स वो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी करते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा पिंक जामे शीरी सहरब है वो भी हो चुका है बिल्कुल तैयार। इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको डिज़र्ट के तौर पे भी बना सकते हैं, यानी कि आप इसको मज़ीद गाढ़ा रख सकते हैं, आप इसको मज़ीद एक्चुअली गरम पका सकते हैं, और इसके बाद आप इसमें कोई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली हैव वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सहरब। या तो आप इसको डिज़र्ट के तौर पे खा सकते हैं या फिर ड्रिंक के तौर पे। और टर्की ही की एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि टर्की में जब आप खाना खाते हैं यूजुअली, तो उसके बाद कहवा होना इज़ अ मस्ट। जैसे हम कहते हैं कि उसके बाद चाय जो है वो पीना ज़रूरी होता है, इसी तरह से वहाँ पे कहवा पीना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज उसके बाद वो लोग जो है वो रिफ़्रेश होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि टर्की की मैं एक डिज़र्ट मैंने खाई थी, एंड आई वॉज़ रियली सरप्राइज कि बहुत मज़े की डिज़र्ट है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इट वॉज़ मीठी पर इट वॉज़ चिकन। तो एक उनकी डिज़र्ट होती है जिस पर चिकन का इस्तेमाल होता है, उसको दूध के साथ और क्रीम के साथ पकाया जाता है। ब्रेक पर जाने का टाइम है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे एतकाफ़ के बारे में। तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में अब हम बात करेंगे एतकाफ़ के बारे में। जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि जब आखिर के 10 दिन रह जाते हैं रमज़ान ख़त्म होने में, रमज़ान रुखसत होने में, तब एतकाफ़ में बैठा जाता है। ये एक सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। इसके बारे में आपसे ज़रूर करेंगे बात, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आप हमारी ट्रांसमिशन में कॉल कर सकते हैं और हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है कि टर्की का कैपिटल क्या है, ये आपको बताना है। एतकाफ़ में नज़र डालते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलाश में एतकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके
और जहन्नुम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें हाइल कर देता है तो जो दुनिया जहां से ज़्यादा चौड़ी और वसी हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ ये सोचें कि ये एक फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, तो ये सोचना गलत इसलिए होगा बिकॉज़ इसका इतना सारा सवाब है और इसके बदले में हमें इतनी सारी नेकियां मिलती हैं, इतना सारा सवाब मिलता है। तो क्यों ना हम एक और बात पर नज़र डालें जो कि ये है कि एतकाफ़ करना, जैसे कि हम सब जानते हैं, सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन में एतकाफ़ में बैठा करते थे। एतकाफ़ की फ़जीलत के बारे में अगर हम सोचें तो एक रिवायत में आता है कि जिसने रमज़ान के 10 दिन का एतकाफ़ किया तो वो ऐसा है कि जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब पाया। यानी कि सवाब ही सवाब है इसका। अगर हम इसको थोड़ी सी वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली देखें तो एतकाफ़ में जब हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ बग़ैर किसी और डिस्टर्बेंसेस के जब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और हमारा सारा फोकस ये होता है कि अल्लाह ताला है, हम हैं और हमारी इबादत हैं, तो हम वाकई में रमज़ान के महीने को हासिल कर सकते हैं। हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, हम ज़्यादा कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं अल्लाह ताला की। और अगर आप इसको कंपेयर करें उन 10 दिनों से कि जो लोग एतकाफ़ में नहीं बैठते, उनकी यूजुअली जो स्केड्यूल होता है वो ये होता है कि जी ईद के कपड़े बन गए, नहीं बन गए, विच इज़ ओके। एक ख़ास जो है वो लिमिट तक बिल्कुल सही है, ईद के कपड़े, ईद की तैयारियाँ, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ये देखने में आता है कि जब भी लोग एतकाफ़ में पहले से प्लान करते हैं बैठना, तो वो अपने सारे बाकी वर्ल्डली काम पहले ही जो है वो सब फुलफ़िल कर देते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ईद की तैयारियां हों, खाने पीने का सारा सामान हो। लेकिन ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग एतकाफ़ में बैठते तो हैं लेकिन वो तवज्जो नहीं दे पाते उस चीज़ के लिए जिसके लिए एतकाफ़ बनाया गया है कि यू हैव टू बी इन कनेक्शन विद गॉड एंड दैट्स जस्ट इट। मोबाइल्स का इस्तेमाल करना क्या अलाउड है, नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से आप सोशल मीडिया से या कहीं भी जो है वो आप पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें अलाउड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली द आंसर इज़ नो, बट वाई वी डू इट और इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलें सही है, अगर आप सोशल मीडिया से जो है वो कनेक्टेड नहीं भी हैं, आपकी पूरी तवज्जो एतकाफ़ भी है, लेकिन कोई ऐसी कोताहियाँ, कोई ऐसी गलतियाँ जो हम करते हों कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि एतकाफ़ का जो अमल है या इससे जो हमें सवाब मिलेगा, इससे जो गेन होगा वो ज़ाया हो जाए, तो हमें आई थिंक ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे मर्द हज़रात हों चाहे ख़वातीन हों, कि एतकाफ़ में बैठने के सही अदब क्या है, उसका सही तरीका क्या है, हम बिल्कुल जानेंगे। लेकिन आपसे मुलाकात होगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात करेंगे एतकाफ़ के बारे में, लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अगर आप हमारे आसान से सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है कि टर्की का कैपिटल क्या है, बस आपको ये बताना है एंड द गिफ्ट इज़ ऑल योर्स। एतकाफ़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि आखिर के 10 दिन में बहुत सारे लोग हम देखते हैं एतकाफ़ में बैठते हैं भी, कुछ लोग नहीं भी बैठते हैं। एतकाफ़ में बैठने का सही तरीका क्या है, उससे मुराद क्या है, ये हम ज़रूर जानेंगे आज। मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, एतकाफ़ में बैठने का मतलब एक तो ये कि फ़िज़िकली हम उन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं जो कि वर्ल्डली ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखती हैं, लेकिन अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखना और एक्चुअली उसकी मुराद को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना, ये कितना ज़रूरी है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा टॉपिक। और कल इंशाअल्लाह फ़र्ज़ंदाने तौहीद जो हैं वो कल असर की नमाज के बाद मसाजिद में जाकर एतकाफ़ में बैठेंगे, और जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, वो घर में मस्जिद बैत जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं, एक मखसूस कमरा होता है, वहाँ एतकाफ़ करेंगी। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, नफिल। वाजिब एतकाफ़ वो होता है जैसे आपने किसी ने नियत की और मन्नत की कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एतकाफ़ करूँगा, जब वो काम हो जाए तो एतकाफ़ में बैठना वाजिब हो जाता है। दूसरा है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। जामा मस्जिद है,
शहर में अगर एक शख्स बैठ जाता है, सबकी तरफ से जो है वो उसकी हाज़िरी हो जाती है। अगर कोई भी नहीं बैठता तो सब गुनहगार होंगे। एक है नफिल एतकाफ़, आप जब मस्जिद में गए, मस्जिद में जाने के बाद आप वहाँ बैठ गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र की नीयत से, ये नफिल एतकाफ़ होता है। अब एतकाफ़ में बैठने का सवाब क्या, ये सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एतकाफ़ में बैठता है उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदक का फासला हो जाता है। अब खंदक कितना, फरमाया एक खंदक का जो फासला है वो ज़मीन और आसमान के बराबर है। यानी कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से एतकाफ़ में बैठ जाता है तो 3 ज़मीन और आसमान के बराबर उसको जहन्नुम से दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए बैठता है और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है तो वो शख्स ऐसा हो जाता है कि जैसे वो आज ही पैदा हुआ है, उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है। जो शख्स अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए मस्जिद में बैठता हो, आप ज़हन में रखिएगा, जो आखिर के 10 दिन जो होते हैं ना, वो अल्लाह की रहमत के हैवी नेटवर्क के होते हैं, यानी कि हैवी वाईफाई होता है उसका। बंदा जाके बैठता है, गुनाह को निकाल देता है, दुनिया की गलाजत को निकाल देता है, ये सारी जो है ना वो एंटीवायरस डाल के बिल्कुल क्लीन कर देता है। वहाँ जाता है, कनेक्शन हो जाता है, और ऐसा कनेक्शन होता है कि वो हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी में आ जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह उसके ज़िम्मे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब, जब हम एतकाफ़ में बैठ गए उसके बाद नंबर 1 की तवज्जो हमारी वहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड ना हो। कोई ख़ास ऐसी दुआएं हैं जो हमें लाज़मी पढ़नी चाहिए? देखिए, जब एतकाफ़ का मतलब क्या है, एतकाफ़ में ठहरना, या अगर उर्दू में इसका आसान करने यह है धरना देना, यानी कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बैठ गए कि मौला खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, अता करने वाली ज़ात तेरी है, अगर तूने माफ़ ना किया तो कोई माफ़ कर नहीं सकता, मौला तुझे माफ़ करना है। ये मैं भिखारी बंदा, मैं आजिज़ गुनाहगार बंदा तेरे पास आ चुका हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये नियत होगी, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और कंसंट्रेशन जो आपकी होती, तवज्जो का इर्तिकास ये हो। अक्सर लोग जो तवज्जो दाएँ बाएँ रखते हैं। अब देखिए कितना अजीब सी बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात आपसे कर रहा हूँ और मेरा मुँह इस तरफ हो, तो आप जो है वो कहेंगे कि यार ये बात तो मुझसे करने, मगर ये तवज्जो नहीं दे रहे। सही। आप अल्लाह के घर में आ चुके हैं, अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बना लिया है, कितनी बड़ी बात है। आप मेरे घर में आएंगे, आप मेरे मेहमान होंगे, और मैं अपनी हैसियत, मैं अपनी औकात के मुताबिक आपको नवाजूंगा। और जो जितना आला ज़र्फ़ होता है वो उतना ही मेहमान नवाज होता है। खालिक, मालिक, राज़िक ने आपको अपना मेहमान बना लिया है, तो आपको वो कितना अता करेगा। कुरान की तिलावत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, क़ज़ाए उम्री अदा कीजिए, दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप बैठेंगे आपको सबसे पहली ताक़रात मिलेगी। हो सकता है मुमकिना तौर पे वही शब कदर हो, अगर वही शब कदर हो तो आपको 84 साल के बराबर सवाब मिल जाएगा। और अगर आप उसी मुमकिना तौर पे वो शब कदर हो तो आसमान से जिब्रील अमी 70,000 फरिश्तों को लेकर आपसे आपका दीदार करने के लिए आएंगे और आपसे मुसाफा करेंगे और कहेंगे आप पर रब का सलाम। सुभान अल्लाह। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एतकाफ़ में हम यूजुअली करते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, और अगर हमने वो चीज़ें एतकाफ़ में की जिससे हमारी डिस्ट्रैक्शन है, कोई और बातें हैं, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि अगर कोई ख़वातीन जो हैं वो आपस में गॉसिप का सेशन स्टार्ट हो जाता है, या वो चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने शदीद नापसंद फरमाई हैं, जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के हवाले से। एतकाफ़ में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बैठा करते थे, क्या उनकी आदत थी, क्या दुआएं वो पढ़ते थे, बिल्कुल आपको बताएंगे। मुफ्ती साहब, इस पर हम चाहेंगे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतकाफ़ फरमाया करते थे, और कभी कभी तो आपने पूरे महीने का भी फरमाया, कभी 20 दिन का भी फरमाया। एक साल आप नहीं बैठे तो आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल बैठते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि आप कुरान का दौर फरमाया करते। जिब्रील अमी आसमान से उतरते थे, फरिश्तों के सरदार, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे। और यहाँ मेरे रसूल जो नबियों के सरदार हैं वो कुरान सुनाते थे। तो कुरान सुनाना भी मेरे आका की सुन्नत है, और कुरान सुनना भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ज़िक्र खुदा होना चाहिए कसरत के साथ। मगर जो एतकाफ़ में कल बैठ रहे हैं, मेरी बहनें जो प्रोग्राम देख रही हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप क़ज़ाए उम्री को अदा कीजिए। सही।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक मौका दिया है। देखें जो क़ज़ा उम्री है बेसिकली ये आप पर, ये आपका कर्ज़ है और कर्ज़ को अदा करना है। सही, ये आप पर कर्ज़ है। आप रात में जब जागें तो आप फजर के आप 2 फ़र्ज़ पढ़ें, आप ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ें, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। बस ये आपको अदा करना है। एक एक दिन का आप मिसाल के तौर पर आपके 10 साल 15 साल की जो आपकी क़ज़ाएँ हो रही है, आप सोचेंगे जो मेरे पहली नमाज़, दूसरी नमाज़, तीसरी नमाज़, इस तरह कंटिन्यूसली जब तक आपको दिली इत्मीनान ना हो जाए कि हाँ मेरी अब क़ज़ाए उम्री मुकम्मल हो गई, जब तक आप पढ़ते रहें। मौका मिले आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ कर पढ़ें। सही। जो मेरी बहनें बैठ रही हैं एतकाफ़ में, अल्लाह ताला आपका एतकाफ़ कबूल फरमाए। सूरह नूर और सूरह निसा को समझ कर पढ़ें। अल्लाह बराह रास्त औरतों से मुखातिब है। कितना अच्छा लगेगा जब आप कुरान पढ़ें, आपको ऐसा लगे कि नबी का रब आपसे बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगेगा। समझ कर पढ़ें। बिल्कुल। जो लड़के बैठ रहे हैं उनसे कम मैं कहूँगा सूरह माइदा समझ कर पढ़ें और आखिर का 30वां सिपारा, सही, और बिलखुसूस आधा सिपारा, उसमें पूरे कुरान का अल्लाह ने खुलासा बयान किया। अगर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के आखिरी सिपारे को पढ़ेंगे और बिलखुसूस आधा सिपारे को पढ़ेंगे समझ कर, तो यकीन जाना आपकी दुनिया के अंदर ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आपको जगह जगह जो परेशानी तकलीफ़ हैं, आपको ऐसा लगेगा है कोई खालिक और मालिक जो आपको संभाल रहा है, सहारा दे रहा है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी कैफियत होती है। बिल्कुल। और कवल भी हमारे साथ हैं, आई एम श्योर वो सवाल करना चाहेंगी मुफ्ती साहब से। चकवाल से हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी कवल, एक्चुअली काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं और सवाल कर सकती हैं। मुफ्ती साहब से कोई भी सवाल करना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब, हम एतकाफ़ में ऐसे कौन कौन से काम ना करें, ख़ास तौर पे ना करें कि जिनसे इस बात का डर हो कि एतकाफ़ हमारा ज़ाया हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है। जिस तरह अभी आपने इंट्रो के अंदर ही कहा था या शायद पहले दूसरे ब्रेक में कहा था कि ख़वातीन जो मेरी माँ बहनें एतकाफ़ में बैठें, देखिए आप एतकाफ़ में बातचीत कर सकते हैं, सही, ये मना नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि एतकाफ़ में बैठकर कोई बात नहीं कर सकते। नहीं, एतकाफ़ में बैठकर बात कर सकते हैं, मगर एतकाफ़ में बैठे गीबत नहीं कर सकते। सही। ऐसा ना होना कि आप बैठें और पूरा दिन आप खाली बैठी हैं, चलो गीबतें ही हो जाएं, तो इससे आपका रोज़ा भी ख़राब होगा, इससे आपका एतकाफ़ की जो रूहानियत है, एतकाफ़ का नूर, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ख़वातीन नहीं, मर्द भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बला होती है, मैं दिखा देता हूँ बला। ये जो बला होती है ना, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। सही। जब ज़रूरत हो, जब देखिए आप, इसमें भी ऐसा उसूल है कि जब आप एक आदमी से बात करें तवज्जो के साथ, तो 3-4 आदमी से एक साथ तवज्जो से बात नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। तो जब आप खालिक के पास हैं तो फिर दुनिया से हट कर, बिल्कुल, तो जब वहाँ हैं तो इसको छोड़ें, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाजायज़ और हराम नहीं है, मगर ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा जायज़ है कि आप रात भर पैकेज में लगे रहें। सही। तो आप इस चीज़ को छोड़कर रखें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें। एक और सवाल भी है हमारे पास, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे मुफ्ती साहब से ये क्वेश्चन करना था कि लैलतुल कद्र क्या है और इसे रमज़ान की 10 रातों में, 5 रातों में तलाश करने का कहा गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लैलतुल कद्र में क़याम हुआ या नहीं? क्या इस रात की कोई स्पेशल निशानी है और 7 रातों में कसरत से किस चीज़ को पढ़ने का हुक्म दिया गया? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे एक दिन हम ज़रूर ये टॉपिक भी रखेंगे लैलतुल कद्र के हवाले से, लेकिन थोड़ी सी अगर उससे पहले आप रोशनी इस पर डालना। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान खुद कह रहा है कि तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। कैसे मालूम चलेगा कि आपको लैलतुल क़द्र मिल गई है? अल्लाह अकबर। उसकी निशानी ये होती है जब जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ उतरते ना, मैं 70,000 तो मैं क्या ऐसी कह रहा हूँ, मतलब हज़ारों फरिश्तों के साथ उतरते, क्योंकि 70 एक ज़्यादा माने में आता है। सही। कसीर तादाद में फरिश्तों के साथ उतरते हैं और जब वो किसी से मुसाफा करते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। ये निशानी होती है कि रब का सलाम आ चुका है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, हमने यहाँ पे बात की कि एतकाफ़ में हम बैठे हैं तो हम इधर उधर की बातें ना करें, जो गैर ज़रूरी बातें बेसिकली वो ना करें, लेकिन क्या गुस्से और अपनी और चीज़ों पे भी थोड़ा सा काबू पाने की ज़रूरत है उस हाल में? हाँ, अब कह देता हूँ, अब जो नौजवान भाई बैठे हैं हमारे, कह देता हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, जितने नौजवान बैठे मैं उनसे मुखातिब हूँ। लेकिन भाई गुस्से को कंट्रोल करना है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले, अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। पता होता है क्या हमारे अब ये, हेलो अम्मी कल जुम्मा है, नौजवान मस्जिद में बैठा, मैं देख रहा हूँ, इत्तफ़ाक़ की बात है मस्जिद में, अम्मी अगर वाइट सूट नहीं आया ना आप समझ जाए फिर क्या होगा। सही। मैं उसके पास गया, मैंने बेटा आप अम्मी को क्या समझा रहे थे, आप कुरान वगैरह पढ़ के बख्शना? नहीं मुफ्ती साहब
मैंने फिर आपने बड़ी प्यारे अंदाज से कहा आप समझ जाएँ। तो आप समझा क्या रहे हैं? मैंने कहा अगर तुम्हारी माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई ना बेटा, तो ज़िंदगी भर भी एतकाफ़ करते रहोगे, अल्लाह एतकाफ़ कबूल नहीं करेगा। ये क्या बदमाशी है। कुछ लोग होते हैं हमारे बिलखुसूस हमारे दोस्त, अगर माँ नहीं है तो बीवी भी धोस चल रही होती है, कपड़े भेज देना, भाई वो आपकी नौकर थोड़ी है। आप अल्लाह के घर में बैठे, अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी। आपने सर पे रुमाल डाल दिया, आजकल एक फैशन चलता है, और कि ताकि लोग हमसे हमारी इज़्ज़त करें और लोग दुआ के लिए कहें। बंदा तो वो कबूल होता है कि वो सजदे में होता है और आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह भेजता है, जा मेरा बंदा है सजदे की हालत। ब्यूटीफुल। बंदा हो और अल्लाह हो, ये होता है एतकाफ़। बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, चाहे आप खातून हैं, मर्द हैं, किसी पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे, अगर आपकी वो सारी तैयारियां जो अच्छा, किसी पे एहसान नहीं कर। बिल्कुल, क्योंकि हम मुफ्ती साहब ये देखते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, हम रमज़ानों के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ईद के लिए। हर इंसान होता है कपड़ों के लिए, अगर ख़वातीन है तो जी खाने में क्या बनाएंगे, मेन्यू के लिए, थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो अगर वो सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि अगर आपकी मुतासिर हो रही हैं तो उसके बारे में बुरा जो है वो फील करने की ज़रूरत नहीं है और किसी और को हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मेरे ये एक और निशानदेही कर दूँ। अब क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में मसाजिद में जाता हूँ ना, जो आखिरी अशरे के अंदर, तो वहाँ कुछ बच्चों को मैसेज करते हुए मैं पकड़ लेता हूँ। भाई क्या धमकी दे रहे थे अपनी अम्मा या अब्बा को कि वो सहरी के अंदर का कोफ्ते नहीं आए ना तो मैं सहरी नहीं करूँगा। आप एहतिकाफ में बैठे हैं भाई, कोई किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी बैठे कि आप ऑर्डर दे रहे हैं बहरे को कि वो आ जाए और आपको खाना खिलाए। आप अल्लाह के लिए बैठे हैं और आप एहतिकाफ में इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह जो अंदर की जो गंदगी है ना, गुस्सा, तकब्बुर, हसद, गीबत, अदावत, नफ़रत, दिल के अंदर बुराई, वो सबको मैं निकाल दूंगा। और आज मैं इसलिए बैठा हूँ कि जब अल्लाह के नूर की बारिश होगी ना तो तमाम चीज़ें मेरे अंदर आ जाएंगी, नूर आ जाएगा और दिल से गंदगी निकल जाएगी। बिल्कुल। ये तकब्बुर, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, अदावत, ये सारी दिल की गंदगी हैं, ये रूहानियत की गंदगी है। अहद करें, जो लोग बैठ रहे हैं अहद करें, इनको निकालेंगे और अल्लाह की मोहब्बत को लाएंगे। मोहब्बत आएगी, नरमी आएगी, आजी आएगी, इनकिसारी आएगी, अच्छाई आएगी, सच आएगा। ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। एब्सोल्युटली। एतकाफ़ के लिए कोई ख़ास दुआएं अगर हैं वो आपको ज़रूर हम बताएंगे, और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एतकाफ़ में नियत के बावजूद नहीं बैठ पाए, क्या कर सकते हैं वो इसके लिए आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के बारे में। हम मुफ्ती साहब से सवाल भी ज़रूर करेंगे, लेकिन कॉलर का भी आई एम श्योर ज़रूर कोई ना कोई सवाल है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मेरा नाम वजीर हुसैन है, मैं टाउनशिप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे सर? मैंने ये पूछना चाहना कि मुझे एक वजीफा बता दें। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए 6-7 साल से। ठीक है। मेरे पास करोड़ों रुपया था, अब मैं किराए पे घर पे आ गया हूँ। ठीक है। और दुबई में वापस जाना चाहता हूँ, मेरा पैसा सारा खराब हो गया है। सब कुछ सही हो जाए, कोई अच्छा सा वजीफा बताए, बहुत परेशान हूँ। आप हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोई वजीफा अगर आप इनको बता पाएँ 6-7 साल से इनके हालात। देखिए वजीर भाई, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला कभी दे की भी आज़मात है और कभी ले की भी आज़मात है। जो इंसान साबित कदम रहता है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है, अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। अब ये इम्तहान समझ के रहें, क्योंकि अल्लाह ने आपके अच्छे दिन भी दिखाएं, कुछ दिन बुरे हैं, सब्र करें, अल्लाह ताला अता फरमाते। देखिए 2 चीज़ें आपको पढ़नी। ईशा की नमाज़ के बाद आपको सूरह नास की कसरत करनी है। सही। ईशा की नमाज़ के बाद एक तस्बीह सूरह नास, पूरे दिन के अंदर या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या मालिकू या रज़्ज़ाकू की कसरत करते रहें। एक दुआ में पढ़ रहा हूँ, ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ है और तिबरानी ने इसको रिवायत किया। आपने फरमाया कि जो शख्स इसकी कसरत करेगा, रिक्स नाक घसीटता हुआ उसके पास आएगा। दुआ समझ लिए, अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तस्कीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। ये दुआ है, आप इसको 7 मरतबा कम अज़ कम पढ़ें। मुश्किलात, परेशानी, आजमाइश जो भी है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बावज़ू रहें और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना कसरत से भेजते रहें। बहुत मुबारक दिन शुरू होने वाले हैं। ये जो आखिरी अशरा होता है ना, ये बड़ी रहमतों का अशरा होता है और बिलखुसूस ताक रात में तो अल्लाह ताला पहले आसमान पे, हर रात में पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक और ऐलान करता है कोई मांगने वाला है, कोई रिस्क मांगने वाला। तो तहज्जुद के वक्त जो बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं फरमाता।
एब्सोल्युटली। अब मुझे साहब ये भी बताइएगा कि जब हम एतकाफ़ में बैठे तो एतकाफ़ की कोई ख़ास दुआएं कौन कौन सी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुआ पढ़ा करती थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। इसको कसरत से पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करते रहें। सही। पहला कलमा कसरत से पढ़ते रहें, तीसरा कलमा कसरत से पढ़ते रहें। जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कसरत से पढ़ते रहें। बल्कि एक जगह मैंने एक बुज़ुर्ग से ये भी सुना था, बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दुरूद मुस्तफ़ा अव्वल और आखिर में पढ़ो। जब आप किसी को टेलीफ़ोन करते हैं ना, तो आप पहले उसका कोड मिलाते हैं। जोंग का कोड अलग है, जैज़ का अलग है, वारिद का अलग है, यूफ़ोन का अलग है, हर एक सिम का कोड होता है। उस कोड को मिलाएंगे तो फिर आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। इसी तरह दुआ की कबूलियत का कोड है दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोड मिलाइए दुरूद मुस्तफ़ा और तहज्जुद के बाद मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये तो उन लोगों की बात की हमने जो एतकाफ़ में बैठ सकते हैं, सलाहियत है और अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है जो बैठ पाएँ। ड्यू टू एनी रीज़न मुफ्ती साहब, अगर किसी की नीयत है एतकाफ़ में बैठने की मगर किसी भी मजबूरी के तहत वो नहीं बैठ पा रहा तो वो क्या करे? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शरीयत ने बड़ी आसानियाँ दी हैं। एक तो वाजिब है, मैंने बताया आपको, नफिल है जो आप 10 दिन बैठते हैं। एक होता है सुन्नत एतकाफ़ है 10 दिन, और नफिल है आप जब जाएँ मस्जिद में जाके बैठ सकते हैं। आप असर में गए, आप असर से मगरिब तक या इशा तक बैठ गए और आपने पढ़ी नवैतु सुन्नतल एतकाफ़ लिल्लाहि ताला, कि मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए एतकाफ़ में बैठता हूँ मस्जिद के अंदर। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5, जब आप फारिग हो काम से मस्जिद में जाके बैठ जाएं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको एतकाफ़ का सवाब अता फरमाएगा। और सैयदना इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के लिए एतकाफ़ करता है, अल्लाह उसे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ पे मुफ्ती साहब हमने बात की कुछ ख़ास दुआओं की, जैसे कि अभी आपने बताया किसी इंसान की कोई ख़ास सिचुएशन है जिस पे उसको पता है कि जी मुझे ये दुआ पढ़नी है, तो हर इंसान अपनी अपनी सिचुएशन की बेसिस पे भी कोई डिफरेंट दुआ पढ़ सकता है? देखिए, मैंने पहले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, ये जो मांगने का होता है ना, इसमें आप अल्लाह से मांगें तो आपको पता होना चाहिए आप क्या मांगें। सही। कोई बे औलाद है, औलाद के लिए दुआ मांगे। औलाद के लिए या हय्यु या क़य्यूम एक बेहतरीन वजीफ़ा, एक बेहतरीन दुआ है। चलते उठते बैठते या हय्यु या क़य्यूम पढ़ता रहे। जो बेरोज़गार है वो या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू, या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू कसरत से पढ़ते रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम है। इसी तरह जो परेशान रहता है, उसको घबराहट तकलीफ़ रहती है, वो सूरह फ़ातिहा सीने पे हाथ रख कर 7 मरतबा पढ़ता रहे, घबराहट परेशानी बेचैनी ख़त्म हो जाए। इसी तरह कुछ लोग भूल जाते हैं, तो वो या फ़त्ताहु या कवी, अल्लाह के 2 नाम, या फ़त्ताहु या कवी, या फ़त्ताहु या कवी पढ़ते रहें। कुछ लोग परेशान रहते हैं, जिनको नज़र बहुत लगती है, हसद बहुत ज़्यादा होती है, वो आयतुल कुर्सी का हिसार करते रहें। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं। लेकिन मैं एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप एतकाफ़ में बैठें, आप जितना भी कुरान पढ़ें, एक सिपारा पढ़ें भले से, मगर समझ कर पढ़ें। जब आप 10 दिन उठें तो 10 दिन के बाद आपको मालूम हो कि अल्लाह ने मुझसे क्या बातें की, क्योंकि कुरान बेसिकली 24,000 मैसेजेस हैं जो अल्लाह ने किए मेरे आका करीम को। आपको कम से कम 24 मैसेज तो पता हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा नोट है कि जब हम कुरान पाक को खोलते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, जो हमें सलाहियत है, जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है जितना समझने की, उसके अकॉर्डिंगली, और फिर उस चीज़ को हम अमल में लेके आते हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो हम बेहतर इंसान बनते हैं, बेहतर मुसलमान बनते हैं। हमें हमारे आसपास के लोगों के लिए जो है वो हम काफ़ी आसानियाँ प्रोवाइड कर देते हैं, और आखिरत में उसके लिए फिर उसके बाद हमारे लिए आसानियाँ हो जाती हैं। जो भी लोग कल से एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, उनके साथ हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपका एतकाफ़ कबूल फरमाए। अब हमारी मुलाकात होगी कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।